बारात गई, वहाँ पे द्वार पूजा हुआ, हाँ। स्टेज हुआ, वरमाला हुआ, मंडप में आए, मंडप में शादी हुआ पूरा। हाँ हाँ। शादी में जैसे अपना सिंदूरदान हुआ और जो बोलते हैं उसको कन्यादान भी हुआ। हाँ हाँ। सब कुछ हो गया था, सिर्फ 2 मंत्र पढ़ के मंगलसूत्र पहनाने का था। हाँ हाँ। उसके पहले ही उसका भाई आया, हाँ उसको घर में लेके गया। हाँ। घर में ले जाने के बाद बाइक लाया और उसको बिठाया और लेके निकल गया। मैं मंडप में करीबन 20-25 मिनट बैठा था। हाँ उसके बाद मेरे पंडित थे, जो शर्मा थे, वो लोग बोले हाँ। कि चलो अभी गाड़ी में बैठो, लड़की आती है तो फिर आके बैठना। हाँ तो फिर उधर पक्ष वाले से बात हुआ, लड़की पक्ष वाले से। लड़की पक्ष वाले बोले आधे घंटे में आ जाएगी लड़की। हम्म तो मैं जाके कार में बैठ गया। हम्म। कार में बैठ के अपने इंतजार कर रहा था लड़की हाँ को। हाँ। इंतजार करते करते सुबह हो गया। फिर पूछा, फिर बोले यहीं की लड़की 1 घंटे में आ जाएगी। उसके बाद हम लोग कार्रवाई किए, अच्छा। 112 नंबर पे कॉल किए, पुलिस आई। हाँ। पुलिस पूछताछ की तो मालूम पड़ा कि लड़की गई है कहीं, आ जाए। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी इस वक्त हम भदोही जनपद के रत्ना ठेगीपुर गांव में मौजूद हैं। बीते दिनों 6 मार्च की बात है, इसी गांव से हसनपुर के लिए बारात गई हुई थी। लेकिन बारात 6 मार्च को गई जरूर थी, उसके बाद सारी की सारी रस्में जो होती हैं विवाह की, यानी कि पहले बारात गई, द्वार पूजा हुआ, उसके बाद जयमाल वगैरह हुआ। और विवाह का अमूमन अगर देखा जाए तो 75% सारे के सारे कार्य जो है संपन्न हो जाते हैं और बाकी के 25% काम बचे हुए होते हैं, यानी कि लास्ट स्टेज का कार्यक्रम होता है। सिंदूरदान वगैरह सब कुछ हो जाता है, बस दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाना था और पहना के उसको आशीर्वाद देना था। लेकिन उसके पहले ही दुल्हन का सगा भाई, जो कि पेशे से सरकारी अध्यापक है, वो अपनी सगी बहन को फिल्मी तरीके से लेकर फरार हो जाता है। जैसे ये मामला प्रकाश में आता है, वैसे ही लोग बाग अपने दांतों तले उंगलियां दबाते हैं कि आखिरकार अगर कोई गैर पढ़ा लिखा व्यक्ति ये किया होता तो एक बार सोचने वाली बात थी। लेकिन जो सरकारी अध्यापक है, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो खुद अपनी सगी बहन को लेकर कैसे फरार हो सकता है? आखिर क्यों सगा भाई अपनी बहन को लेकर भागा? उसके पीछे का क्या कुछ कारण था? अभी हमारे साथ दूल्हे राजा हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि दरअसल क्या कुछ पूरा मामला था और कैसे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है। क्या नाम हुआ भैया? सिद्धार्थ कुमार। सिद्धार्थ कुमार भैया। कौन सा गांव है ये आपका? रत्ना ठेगीपुर। और थाना कौन सा लगता है? और आई और जनपद भदोही। जनपद भदोही। अच्छा। कब बारात गई थी आपकी? 6 तारीख को गई थी बारात, शाम को। शाम को। और तो वहाँ पर जो रस्में थी क्या क्या हो चुकी थी वो बारात गई, वहाँ पे द्वार पूजा हुआ, हाँ। स्टेज हुआ, वरमाला हुआ, हाँ। अपना आशीर्वाद जो स्टेज पे होता है वो हुआ, जी जी। फोटो वीटो हुआ। हाँ। और उसके बाद हम लोग खाना वाना खाए, खाना वाना खा के 1 घंटा बैठे। बैठने के बाद मंडप में आए, मंडप में शादी हुआ पूरा। हाँ हाँ। शादी में जैसे अपना सिंदूरदान हुआ और जो बोलते हैं उसको कन्यादान भी हुआ। हाँ सब कुछ हो गया था, सिर्फ 2 मंत्र पढ़ के मंगलसूत्र पहनाने का था। हाँ। हाँ उसके पहले ही उसका भाई आया, हाँ। उसको घर में लेके गया। हाँ। घर में ले जाने के बाद बाइक लाया और उसको बिठाया और लेके निकल गया। सबके सामने लेकर चले गए? हाँ, सबके सामने लेके चला गया। इतना जल्दी में हुआ कि कोई बोल ही नहीं पाया कुछ। अच्छा, आप लोग जब वो लेकर जाने लगे तो आप लोगों को तनिक भी अंदेशा नहीं रहा होगा कि सगा भाई है लेकर जा रहा होगा कि? अंदेशा नहीं था जरा सा भी। उसमें हम लोग को लगा कि लेके गया होगा, घर में कुछ काम होएगा या कहीं कुछ हाँ। प्रॉब्लम होएगा, डॉक्टर विक्टर लेके गया होएगा और लेके ब्यूटी आया। पार्लर भी लेके चले जाते हैं लोग। हाँ, हाँ। कुछ काम से लेके गया। उसका सगा भाई है ना, वही तो हाँ। मेरे को देखा था, वहीं क्लियर किया था, शादी वहीं पास किया था। अच्छा। सब कुछ वहीं कर रहा था, हाँ हाँ। क्योंकि घर में वही एक था गार्जियन जो सब कुछ कर रहा था, सब मैनेज कर रहा था। अच्छा। हाँ, और वही भाई लेके बहन को फरार हो जाता है? वही भाई लेके अपने बहन को फरार हो जाता है। अच्छा। सबसे बड़ा संशय ये है कि आखिरकार जो आपके साले साहब होते हैं वो पेशे से अध्यापक हैं। भाई जी अनपढ़ हाँ। गंवार व्यक्ति होता तो एक बार माना जाता कि बुद्धि कम थी, विवेक कम था। हाँ, उसको सामाजिक ज्ञान नहीं था। लेकिन एक सरकारी अध्यापक ऐसा कैसे कर सकता है? सरकारी अध्यापक हैं वो, अपना इधर मई हरदोपट्टी में पढ़ाते भी हैं, अच्छा खासा उनका नाम भी है। हाँ। लेकिन उनके ऊपर प्रेशर आया क्या नहीं आया वो मेरे को मालूम नहीं। लेकिन मेरे सामने जितना दुर्घटना हुआ था मैं आपको बता दिया हूँ। अच्छा, इसके बाद चलिए ठीक है, जब वो लेकर चले गए और बाद में आप लोगों को क्या कुछ पता चला? बाद में मैं मंडप में करीबन 20-25 मिनट बैठा था। हाँ। उसके बाद मेरे पंडित थे, जो शर्मा थे, वो लोग बोले हाँ कि चलो अभी गाड़ी में बैठो, लड़की आती है तो फिर आके बैठना। हाँ।
तो फिर उधर पक्ष वाले से बात हुआ, लड़की पक्ष वाले से, लड़की पक्ष वाले बोले आधे घंटे में आ जाएगी लड़की। तो मैं जाके कार में बैठ गया। कार में बैठ के अपने इंतजार कर रहा था लड़की को। हाँ। इंतजार करते करते सुबह हो गया। फिर पूछा, फिर बोले यहीं की लड़की 1 घंटे में आ जाएगी। फिर उसके बाद 1 घंटा और इंतजार किया। फिर पूछे गए तो लड़की दोपहर तक आ जाएगी। दोपहर तक हम लोग इंतजार किए। अभी देखिए 3:30 बजे से हम लोग शाम को 2-2:30 बजे तक इंतजार किए। उसके बाद हम लोग कार्रवाई किए। अच्छा। 112 नंबर पे कॉल किए, पुलिस आई। हाँ। पुलिस पूछताछ की तो मालूम पड़ा कि लड़की गई है कहीं, आ जाएगी। हाँ। तो पुलिस उन लोग को 2 घंटे का टाइम दिया। हाँ। तो बज गया 5 करीबन। हाँ। 5 बज गया तो हम लोग इंतजार करते फिर फ़ोन किया उसको। हाँ। तो उधर गोविंद सर एक एसआई हैं, हाँ। वो आए। हाँ। वो आए, फिर उनको से बातचीत हुआ कि भाई देखो हम लोग का क्लियर करो, लड़की आ रही है कि नहीं आ रही नहीं है। आ रही है। तो बोले कि देखो दोनों पक्ष से बात किए, बुलाए, बात किए। तो लोग का कहने का मतलब था कि लड़की अभी आएगी, आधा घंटा और रुको। लड़की वालों का कहना था। हाँ, लड़की आएगी, लड़की है ही नहीं तो आएगी किधर से। बिल्कुल। तो हम लोग बोला ठीक है, अपना कार्रवाई करते रहो, लड़की आ जाएगी तो हम लोग लेके जाएंगे, नहीं आएगी तो हम लोग निकल जाएंगे। तो कार्रवाई करते करते शाम हो गया, 6 बज गया। फिर अपना जो भी मेरा सामान था, प्रेशर डालने पे मेरे जो दोस्त लोग थे सब प्रेशर डालें, तो मेरा जो सामान था वो मिला। और उसके बाद जेवरात वगैरह। हाँ जो था वो मिला। मिलने के बाद हम लोग शाम को 7 बजे वहाँ से 6-7 बजे निकल गए हम लोग। बारात लेके वापस चले आए। हाँ, वापस आए बगैर 12 दुल्हन के। बगैर दुल्हन के। वो भी 14-15 घंटा इंतजार करने के बाद भी आए, बाद आए हम लोग। गए यहाँ से बड़ी खुशी खुशी थे कि दुल्हन को विदा करके वापस घर लाएंगे, लेकिन खाली हाथ वापस आना पड़ा। बिल्कुल। तो जो सरकारी अध्यापक हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि देखा ताकि वही किए थे और वही आपको सेलेक्ट किए थे। फिर आखिर ऐसे कैसे हो गया, उनका दिमाग ऐसे कैसे घूम गया कि वो जो अपनी सगी बहन को लेकर जो इतना बड़ा फैसला ले लिए? उनकी मैडम कुछ प्रेशर डाली थी उनके ऊपर। हाँ। तो उन लोग उनकी जो इससे मेरी शादी हो रही थी, हाँ। उसका और उसके मास्टर के साले से साथ कुछ मैटर था उसका। अच्छा, भाभी के भाई के साथ। हाँ, भाभी के भाई के साथ में वो मास्टर साहब उसके लिए उसको भगा के लेके गए। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि जो मास्टर साहब हैं वो अपने साले के लिए अपनी बहन को भगा कर ले गए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। जब वो इतने समझदार थे तो आपने सवाल नहीं किया कि जब आप इतने समझदार थे तो फिर आपने हमें क्यों फंसाया? पहले से ही आप अपने साले के साथ करवा हम देते। लोग 14-15 घंटा इंतजार किया, मास्टर साहब नहीं आए ही नहीं तो हम लोग क्या सवाल करेगा। वो भी न बैठने की सुविधा, न खाने की सुविधा, न पीने का कुछ सुविधा, कुछ भी नहीं था। फिर भी हम लोग तो 14-15 घंटा इंतजार किए कि ऐसा ना हो कि गलती हम लोग की तरफ से हो। ये हुआ कि वो लोग भाग गया, लड़की लेके नहीं गया। बाद में सब दोस्त लड़के के ऊपर आता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। लड़का भाग गया, लड़की को लेके नहीं गया। तो हम लोग इंतजार किया शाम तक। फिर उसके बाद हम लोग आए। क्या कोई ऐसा प्रकरण तो नहीं था बीच में कि दहेज वहेज वाला कोई मामला हो, या फिर ज्यादा दहेज आपने मांगा हो, या फिर वो देने के योग्य ना रहे हो, इसमें कोई बात बिगड़ी हो? नहीं, दहेज हम लोग का मांग नहीं था, बिल्कुल भी मांग नहीं था। जो मतलब है तुम्हारे पास है वो दो, नहीं है तो वो भी कोई बात नहीं है। हम लोग मांग कुछ भी नहीं रखा था। बिना किसी मांग के शादी होती है, लेकिन शादी अधूरी हो जाती है और साले साहब जो है अपने साले के लिए अपनी बहन को लेकर भाग जाते हैं। हाँ। फिर इसमें अब आगे क्या कुछ कार्रवाई आप लोग चाहते हैं? कुछ किया आपने या फिर? कार्रवाई क्या, हम लोग का सुल्लो नामा करे और हम लोग को न्याय मिले, और क्या चाहिए। सुलह समझौता हाँ, सुल्ले अभी समझौता। हुआ नहीं? सुल्ले फार्म बन गया है, अभी तलाक पेपर बनेगा कोर्ट से ना आते, तो कोर्ट में अभी जाना पड़ेगा हम लोग को एक बार। जब शादी अधूरी थी तो फिर तलाक किस बात का? सिंदूरदान हो गया था ना। अच्छा, सिंदूरदान हो गया था। हाँ, तो तलाक पेपर बनवाना पड़ेगा हम लोग बिल्कुल को। बिल्कुल, मतलब कि अपनी तरफ से हर वो कानूनी जो इंतजाम है वो पूरा कर ले। हाँ, बिल्कुल कर ले, नहीं तो बाद में मेरे ऊपर प्रॉब्लम होएगा तो सब प्रशासन कोई भी रहेगा, सब लड़के वाले को ही दोष देता है। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे- वही मैंने पूछा ना कि आपने दहेज तो नहीं मांगा था? नहीं, बिल्कुल दहेज बल्कि नहीं ये मांगा भी था। कह सकते हैं कि दहेज के चलते हमने शादी तोड़ दी। नहीं, दहेज का मांग कुछ नहीं था। हाँ। अब चाहे तो हमारे अगुआ से भी पूछ लो और लड़की हाँ। वाले से भी पूछ सकते हो। दहेज का मांग कुछ भी नहीं था। दोस्तों, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये दूल्हे राजा थे और बीते दिनों 6 मार्च को ये अपने गांव से बारात हसनपुर के लिए जो है लेकर प्रस्थान करते हैं और सारी की सारी रस्में अमूमन पूरी हो चुकी थी। लास्ट एक रस्म बाकी थी कि दुल्हन को मंगलसूत्र पहना कर आशीर्वाद जो है देना था। बस हुआ क्या कि उसी बीच में दुल्हन का सगा भाई जो पेशे से सरकारी अध्यापक है, वो अपनी बहन को फिल्मी अंदाज में लेकर फरार हो जाता है। ऐसे में
पूरे जो घराती होते हैं और जो बाराती होते हैं वो काफ़ी हतप्रभ और हताहत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि दरअसल सगा भाई ये सब कुछ कैसे कर सकता है। अमूमन आप लोग देखते होंगे कि अपने मान सम्मान, अपनी इज्जत मान प्रतिष्ठा को बचाने के लिए बहुत सारे ऐसे भी भाई हैं जो हर आंधी और हर तूफान से टकराने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये कैसे भाई थे जो खुद स्वयं अपनी बहन को लेकर जो है ये आधी अधूरी शादी से जो है फरार हो जाते हैं। बता दें कि ये मामला जमकर इन दिनों वायरल हो रहा है और अभी हमारे साथ वो शख्स थे और उनसे हम बातचीत कर रहे थे, हर एंगल में बातचीत कर रहे थे कि दरअसल ऐसा कोई प्रकरण तो नहीं था जिससे कि अगर देखा जाए तो ये शादी अधूरी हुई। दोस्तों, इस पूरी खबर को लेकर आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से इसी तरह की किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।